डॉक्टर शुएब साहब ये फरमाइए सर, ये अगेन वही सवाल है, बड़ा बेसिक सा सवाल है कि पहले खुशकसाली होती है फिर उसके बाद सैलाब आता है, तो आखिर इसके अंदर बैलेंस क्यों नहीं क्रिएट हो रहा पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया चोई साहब, और आपके प्रोग्राम में आने के लिए ना मैंने आर्टिकल आपके ही पढ़ना शुरू किए थे ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब। मेरे ऊपर डाल दें आप जी, तो नहीं, आपके लिए फिर आपके प्रोग्राम में आने के लिए थोड़ी सी तैयारी करना ज़रूरी थी ना, कि अब हमारे पास एक ऐसा डाटा हो कि हम आपको फेस कर सके। मैं 3 अल्फाज में पाकिस्तान की इस पूरी वाटर स्टोरी को, क्योंकि मैंने जितनी भी एफर्ट की ना, तो मैंने इसके ऊपर एक कोशिश करके इसको पाकिस्तान की पानी की कहानी बनाने की कोशिश की थी। बहुत ज़्यादा तो उसमें कामयाब नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि जी पाकिस्तान की पानी की कहानी 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है: टू मच, टू लेस, टू डर्टी। ठीक है, यानी बैलेंस नहीं है। जी हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि आप अंदाजा कर लीजिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रैलत से लेकर आज तक हादसा आता है, हम उस आफत के बाद थोड़े अरसे के लिए जागते हैं, मोबिलाइज होते हैं, ह्यू एंड क्राई होता है, उसकी रिलीफ की कोशिश करते हैं, गाड़ियों की गाड़ियां चल पड़ती हैं। मैं भी आज सारा दिन रिलीफ का सामान इकट्ठा करने में मैंने गुजारा, और थोड़े अरसे के बाद कोई एक ऐसी नई आफत आ जाती है जो पिछली आफत को हमें भुला देती है। अब इसकी मिसाल क्या है, मैं बड़ी क्विकली आपको बताता हूँ। 1973 का सैलाब, आज हमारे पास कोई पहली दफा नहीं कुछ ये हुआ। 1976 का सैलाब, जिसमें हमने फेडरल फ्लड कमीशन बनाया था। चोई साहब, हमारे पास 9 इदारे हैं जो पाकिस्तान में पानी के जिम्मेदार हैं। एक ऐसा मुल्क, अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं ना कि हमारा इंडस, आपके पास 9 इदारे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यानी जो आपकी एनडीएमए और पीडीएमए से लेकर और फिर नीचे सूबाई जो हमारे प्रोविंशियल इरिगेशन डिपार्टमेंट्स तक एक वाटर जो गवर्नेंस का पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें बड़े बड़े शाहाना ओहदों वाले लोग मौजूद हैं। आप तो जानते हैं, आप इनके दरमियान उठते बैठते हैं। इसके बावजूद सैलाब आता है, पाकिस्तान डूब जाता है, और नहीं तो हम रो रहे होते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, और जहां पानी है वो डर्टी है। अब 1976 का सैलाब आता है, 1992 का सुपर फ्लड था, 2010 में हमारे पास आया सैलाब, उसको दुनिया की बड़ी आफत करार दिया गया। 2014 में हमें लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन का हमने प्लान किया कि जनाब ये होगा। 22 अभी रिसेंट फ्लड हमारे पास आया। किसी एक फ्लड से कोई चीज सीख के हमने, मैं मतलब जब दुनिया की तरफ देखते हैं ना, तो फिर अपने सर जो है ना शर्म से झुक जाता है। हमारा पड़ोसी जिसके साथ अभी हमने स्टैंड ऑफ किया, इसने वो नगल भागड़ा, इनका एक डैम है जो सिर्फ और सिर्फ बनाया ही सैलाब के पानी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यानी खुश्क डैम है जी। मतलब उन्होंने ये, अच्छा फिर उन्होंने पैचेस लगा के, कोलोराडो के ऊपर वो बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर तौर पे बता सकेंगे। वहां उन्होंने एक जगह ऐसी रखी जो 40 साल, अभी पिछले दिनों वहां एक बहुत ग्रैंड पार्टी हुई है। 40 साल पहले उनका विजन था कि यहाँ पे जगह रखो, यहाँ एक ना एक दिन ये भर जाएगा। ठीक है, आएगा पानी। हम वो खुश नसीब लोग हैं चोई साहब, जिनको 1447 साल पहले डिजास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी सूरह यूसुफ के अंदर बता दी गई थी। ऐसी कौम, ऐसी सोच रखने वाली, ऐसी फहम रखने वाली कौम अगर डूब जाती है, तो ये मैं इसको कुदरत के नाइंसाफी नहीं कहूंगा, डूब मरने का मुकाम है ये हमारे लिए वाकई डूब मरने का। अब आप देखें ना, डिजास्टर रिस्पॉन्स में आपके पास एक बहुत शाहाना इस मुल्क में एनडीएमए की सूरत में, जिसमें बहुत बड़े बड़े ओहदों वाले लोग बैठे हुए हैं। पीडीएमए आपके पास बना हुआ है $1। डॉक्टर साहब, इसका जो फार्मूला है ना कि डिजास्टर की रिकवरी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कहा जाता है कि जो आप $1 उसकी प्रिपेयर्डनेस पे स्पेंड करते हैं, वो आपके डिजास्टर में $10 को सेव करता है। हमारे लोग बैठे हुए हैं अपने ओहदे लेकर, जिस वक्त डिजास्टर आ जाता है तो उनको होश आती है और ये फिर सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। आपके पास फ्लड मैनेजमेंट के लिए फेडरल फ्लड कमीशन 1976 से काम कर रहा है। कोई एक बड़ी उनकी कामयाबी बताएं। मैं तो ये सोच रहा था, मुझे तो कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिली कि मैं इन सारे इदारों की प्रोफाइल बना के और मैं जाके पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के सामने पेश हो जाऊं कि मैं कहूं, खुदारा आप जहां और बहुत सारी बातों में सोमोटो लेते हैं, आप इस पर भी तो एक एक्शन लेना। पूछे तो सही हो, पूछे तो सही कि क्या हो रहा है, ऐसे कितने खर्च हुए हैं, निकला क्या उसमें से? चोई साहब, अरबों रुपया तो सिर्फ ये वो जो अपनी शाहाना खर्चियों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जुल्म नहीं मचा हुआ इस मुल्क के अंदर। ठीक हो गया। असल जो चीज है जिसका ऑडिट होने वाला है वो ये है। ठीक है। ये जो हमारा कॉमन मैन मर रहा है और जिस तरह से वो बर्बाद हो रहे हैं, और अभी मैं आपको क्या दास्तान बताऊं, जो जिस दास्तान से मैं गुजर के आया हूं और जो मैं अभी अपने आगे वैसे सोल्यूशन की तरफ भी जाना है हमने। डॉक्टर ज़ैनब साहबा की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो माहौलियाती तब्दीली है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान उसका पहले नंबर पर टारगेट है। इससे अगर टारगेट है तो बचा कैसे जा सकता है, और हमारी गलतियां क्या थी, और आने वाले दिनों में इस्लामाबाद और बाकी शहरों का क्या बनेगा मैडम?
देखिए, आपके प्रोग्राम की शुरुआत बड़े अच्छे सब्जेक्ट से हुई है, विच इज वाटर। और मैं जब पानी पे बात करती हूँ तो मैं एक चीज कहती हूँ कि वाटर इज योर न्यू लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, पानी सिर्फ एक इन्वायरमेंटल वो एट्रीब्यूट नहीं है। अब पानी से आपका अब सारा क्लाइमेट सब कुछ पानी डिटरमिन करता है। तो ये जो हसन साहब एक बात कह रहे थे, एंड मैं इनसे मुत्तफिक हूँ, सैलाबा। मैं जब क्लाइमेट चेंज पे स्टडी कर रही थी तो मैंने ये हिल टॉरेंट्स पोटेंशियल, ये जो सैलाबा है, इस पे मैंने बड़ा काम किया। तो आज से कोई 1.5-2 साल पहले, कि ये क्यों मसला बन रहा है जब ये राजनपुर में और इधर सैलाब आ जाते हैं, हर साल पहाड़ों पे बारिशें होती हैं। ये सैलाब कोई आज की बात नहीं है। आई फाउंड आउट कि 200 के करीब हिल टॉरेंट्स है पाकिस्तान में, ये जो पहाड़ों से पानी आते हैं, जहाँ इरिगेशन प्रैक्टिस होती है, सॉरी एग्रीकल्चर स्पेट इरिगेशन प्रैक्टिस होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होते हैं, कम्युनिटीज ब्रिटिश दौर से कर रही हैं। उन 200 में से 13 बड़े हिल टॉरेंट्स हैं। उन 13 बड़े हिल टॉरेंट्स का वाटर पोटेंशियल सिर्फ अभी 10 से 11% हम टैप कर पाए हैं। बाकी पानी सारा जाया होता है। ये सिर्फ पहाड़ों से आने वाले पानी की मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो नॉर्थ से आपका जो सैलाब आता है वो तो गिरता ही अरेबियन सी में। अभी जो आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, मौसमियाती तब्दीली, ये भी सारा आपके पानी के साथ लिंक्ड है। वाटर साइकिल सारा डिटरमिन है। ये क्लाउड बर्स्ट क्या चीज है, इसमें जब गर्म हवा, जो गर्मी बढ़ती है, उसमें जब नमी आ जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठती है हवा, और वो ठंडी हवा से टकराती है, तो ये बादल आपके एकदम फट जाते हैं। और वहां ज्यादा नुकसान होता है जहां आपके दरख्त नहीं मौजूद होते, क्योंकि दरख्त, तनावर दरख्त, क्लाइमेट को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। वो अपना एक माइक्रो क्लाइमेट बना लेते हैं। तो ये जो पानी है ना, अगर ये पानी, ये हसन साहब सही फरमा रहे हैं कि पानी का हमारा इशू ज्यादा मैनेजमेंट और गवर्नेंस का है। पानी वरना हमारे पास बहुत आ जाता है, अदर देन हीट वेव्स। अदरवाइज पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये तजावजात इशू है, अगर तजावजात खत्म कर दी जाए तो फिर उसके बाद ये सैलाब नहीं आएंगे जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तबाही फैला रहे हैं? देखिए, ये जो तजावुजात हैं ये आपके अर्बन फ्लडिंग का बाइस बनते हैं, सैलाब और ये जो क्लाउड बर्स्ट, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी शिद्दत में तो इजाफा होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड डिजास्टर आपका जो बढ़ता है ना, वो अर्बन फ्लडिंग की वजह से बनता है। अर्बन फ्लडिंग क्या है, जब आपने दरिया और वो जो पहाड़ों से आने वाले जो नदियां हैं, जो हम नाला कह देते हैं, बेसिकली हैं तो पुराने पुराने दरिया, तो जब उनको हम इंक्रोच कर देते हैं और उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और उनको नीचे से भी गुजरने का रास्ता नहीं देते, तो जाहिर सी बात है सैलाबी रेले ने आपके ऊपर से भी आना है और नीचे से भी वो टूट कर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तोड़ के बाहर निकलेगा। पानी की तो ताकत ही इतनी होती है। तो ये अगर आज हम तजावुजात हटा देते हैं, इसके अलावा सिर्फ हटाना काफी नहीं होता, इसके अलावा उन रास्तों को हमें बफर के तौर पे बनाना होता है। वहां मिट्टी, नरम मिट्टी होनी चाहिए ताकि वो आपका ग्राउंड वाटर भी साथ साथ रिचार्ज होता रहे, पानी से ऊपर से थोड़ी गुजरना है उससे। फिर इसके अलावा आपको एक और चीज करनी होती है कि आपको वहां से तजावुजात हटा के वहां बफर जोन, वो दरख्त लगाते हैं आप। और हाँ, जहां सोसाइटियां बन चुकी हैं, जहां लोग रह रहे हैं, उधर अंडरग्राउंड आप वाटर को, उसके रास्ते का वो कोई बंदोबस्त करते हैं, ड्रेनेज प्लान देते हैं। ऐसे तो नहीं एनओसी इशू कर दिया, सोसाइटी बन गई, बाद में पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट अगलों की डूब गई। हमारे मुल्क में तो ये बेधड़क चीजें चल रही हैं। तो एनओसी आप ये जब इशू करते हैं तो कम से कम ये बेसिक चीजें तो देखें कि डिजास्टर को इशू कर रहे हैं एनओसी या कोई प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन है हाउसिंग सोसाइटी का। और अवाम पे भी जिम्मेदारी बनती है, जो हम पैसे दे देते हैं, करोड़ों की जायदादें खरीद लेते हैं, ये तक अगलों से नहीं पूछते कि आपका सोसाइटी का ड्रेनेज प्लान, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान क्या है। हम डिजास्टर में खुद इन्वेस्ट करते हैं। ठीक हो। डॉक्टर हसन साहब ये फरमाइएगा, आपने कभी कराची को किया, उसको विजिट किया हो या फिर उसके बारे में गौर फिक्र किया हो कि पीने के लिए पानी नहीं मिलता? वो कहते हैं टैंकर माफियाज हैं, अब टैंकर वाले पता नहीं कहाँ से पानी लेके आते हैं, गवर्नमेंट के पास पानी नहीं है। और उसके बाद जो कराची में जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने, अल्लाह, ये मसला क्या है उसका? Again, one word: mismanagement. Mismanagement. And corruption, which is another extension of mismanagement. ठीक। कराची को मैंने थोड़ा सा स्टडी किया। ये जिस वक्त लास्ट टाइम वहाँ पे ज़्यादा बारिशें हुई थी, जिसमें काफ़ी सारी पॉश सोसाइटियाँ डूबी थीं, अभी भी डूबी हैं, उस वक्त भी डूबी थीं, तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा इसको स्टडी करने का मौका मिला। आफ्टर दैट डिज़ास्टर वो कोई बड़ा प्लान बना कि भाई अब हम ये दोबारा नहीं होने देंगे, और उसके लिए बड़े सीनियर लेवल्स के ऊपर जो है वो उन्होंने कहा कि जी हम अभी इसका एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे ड्रेनेज का, और उसमें हम देखेंगे कि क्या होगा।
तो somebody called me from कराची और उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये प्लान इस तरह से प्लान बनने लगा है और उसमें हम एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, तो आप भी तैयार हो जाएं, वेरी सून वी आर गोइंग टू कॉल यू। ठीक, कोई बहुत बड़ा हमारा वो प्लानिंग का सेशन होना है उसके बीच में। तो मैंने अपना होमवर्क शुरू कर दिया एंड आई बीन टू कराची मैनी टाइम्स, वो जगह मैंने देखी भी हुई थी, तो मैंने अपना होमवर्क किया, मैंने देखा कि भाई उधर क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हो सकता है। तो काफ़ी दिन गुजर गए, तो मुझे उधर से कोई वो जितनी अर्जेंसी में उन्होंने मुझे शुरू में बताया था, वो मुझे अर्जेंसी मैंने कहा यार इतने सारे दिन गुजर गए हैं, हफ्ते से ऊपर हो गया, तो किसी और काम पे लग गए होंगे। तो मैंने कॉल किया, मैंने पूछा कि यार वो आप कह रहे थे कि आप बुलाएंगे, तैयारी कर लें। मैंने कहा मैं तैयारी करके बैठा हूँ, मुझे बताओ ताकि मैं अपनी प्लानिंग करूँ। कराची इस्लामाबाद से जाना जो है इट्स नॉट ए ट्रिवियल थिंग। तो उन्होंने मुझे कहा कि ओ सॉरी, वो असल में तो ऐसे है कि वो ड्रेनेज के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड भी हो गए हैं, तो अब आपको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी वो जो प्लानिंग करनी थी मेरे हिसाब से, उस प्लानिंग के ऊपर वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 6 to 8 months ऑफ टाइम, जिसमें आपका प्रॉपर प्लान बनना था। ठीक है, जिसके बाद उस प्लानिंग की बेस पे डिजाइनिंग होके फिर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने थे। वो हुआ क्या कि अब क्योंकि गवर्नमेंट सीरियस हुई है, गवर्नमेंट ने कहीं से कोई पैसे की बकेट जो है वो अरेंज कर ली है कि जी हमने उस पर लगाना है। अब इधर गिदें बैठी हुई हैं, उन्होंने देखा अच्छा जी पैसा आ गया, दे नो हाउ टू गेट इट आउट। ठीक है, और जिसके पास वो कंट्रोल है उसको पता है कि मैंने कैसे बंदरबांट करनी है, वो बंदरबांट होगी। उधर मैं कुछ अरसे के बाद मेरा वहां पे चक्कर लगा, तो व्हाट आई सॉ वाज कि वही जो पुराने उधर ड्रेन्स बने हुए थे उन्हीं के बीच में मशीनें लगी हुई हैं कि जी ये हम इनको चौड़ा कर रहे हैं। चौड़ा करने के बाद हम उनके ऊपर स्लैब डाल देंगे, उन स्लैब के बीच में हम स्लॉट्स छोड़ देंगे, पानी आएगा तो वो उसके बीच में घुस जाएगा और निकल के किधर जाएगा नोबडी नोज। क्योंकि वहां पे स्लोप्स का जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इशू था, स्पेशली वो जो कराची की नई डेवलपमेंट है उसमें इशू था स्लोप्स का कि वो वापस आ जाता पानी जाए। देखें आपने वो टाइट जो आपने मतलब पानी ने अल्टीमेट समुद्र में आपने निकाल दिया ना, स्टॉर्म वाटर को अगर एक्सेस हो गया तो समुद्र में उसी वक्त निकलेगा जब वो समुद्र के लेवल से ऊपर आ रहा है। समुद्र में टाइड्स हैं तो उसके वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्लानिंग होती है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, दुनिया ने की हुई है। हर शहर के अंदर देखें कितने शहर है जो समुद्र के किनारे में। जी जी वो की हुई है, मतलब हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, लेकिन हम जो है वो समुद्र ऊंचा है, शहर नीचा है। शहर नीचे है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी कुछ लोग जो हैं वो आजकल ये बात कर रहे हैं कि जी कराची सतह समुद्र से नीचे है। कराची सतह समुद्र से नीचे नहीं है, ये एम्स्टरडैम नीचे एम्स्टरडैम नीचे है भाई। खुदा का शुक्र करें कि कराची ऊपर है, एक्चुअली कराची काफी ऊपर है। ये जो ठट्टा और बदीन के इलाके हैं ना, ये बहुत क्लोज हैं सी लेवल के, बट दे आर आल्सो हायर। अच्छा, वो सईद गनी साहब का आपने सुना होगा, वो उनका क्लिप आपने, उन्होंने कहा जी चांद की 14वीं रात को जब आएगा सैलाब तो पानी यहीं पे शहर के अंदर ही फिरता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि खसूसी चांद है अल्लाह ताला जो कराची के लिए बनाया है, यहाँ रुक जाए। उसमें वो बात वही है ना कि जो वो बात कर रहे हैं मदोजर का है, ठीक नहीं, उसमें हकीकत है। क्योंकि ये जो टाइड्स होती है ना, टाइड्स का एक सीजन होता है और एक इसका वीकली साइकिल होता है। उसमें कुछ ऐसे टाइम्स आते हैं जिसमें मतलब 14th मून पे जो हाईएस्ट टाइड आती है, ठीक है, वो उसके वीकली साइकिल में आती है या मंथली साइकिल में आती है। और फिर इसी तरह से ईयर में मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल में हायर टाइड्स आती हैं। तो जिस वक्त टाइड ज्यादा ऊपर है तो उस वक्त आपका ड्रेनेज सिस्टम की जो स्लोप है, अगर वो उस टाइड के लेवल से नीचे है तो पानी समुद्र में नहीं जा सकता, जाहिर है। ठीक है, उस वक्त आप अपने सिस्टम को बंद रखते हैं, आपके पीछे कोई ना कोई स्टोरेज का सिस्टम होता है जो उस पानी को होल्ड करते हैं या फिर उसको रीरूट करते हैं। आप जो खुश्क इलाके हैं उस तरफ ले जाएं उसको, वहां खुश्क इलाके भी जो ना, देखिए अनलेस वो खुश्क इलाके जो हैं वो उस लेवल से नीचे हों, आप ऑलरेडी अब आपकी खुश्की जो वो सारी समुद्र से ऊपर है, इसीलिए वो खुश्क है। जिधर बहुत कम एरियाज हैं जो कि डिप्रेशन में हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, सैलाब रोकने का कोई तरीका है वैसे पाकिस्तान में? जी बिल्कुल रोका जा सकता है जी सैलाब का। मैं एक बात जरा ज़िम्नन बीच में आ गई थी, चूंकि वो फिर जब बारी आती है, अभी जब आपने फरमाया ना कि हमारे एक्सपर्ट्स की क्या कमी है कि हम बाहर से जो अभी डॉक्टर साहब ने मिसाल दे दी तो वो बात पूरी हो गई कि हमारे पास कोई कहते रिजाल नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े काबिल दिमाग है। मसला है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का। अगर वो हमें ये काम दे देंगे तो हमने उस काम को कर देना है, और चूंकि वो काम मुकम्मल हो जाना है तो फिर बीच में अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को कमीशन का इशू जी किसी एक प्रोजेक्ट के लिए टेंडर किया, तो जब उसको डिग आउट किया तो मैंने कहा जी कि हमने तो बेस्ट प्रपोजल बना के भेजा था। पता चला कि वहां पर एक साहब ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी अपनी 9 ज़ेली कंपनियां रन कर रही हैं, जिन्होंने फिक्टिशियस टेंडर डाल के, और उनमें से एक टेंडर अपनी मर्जी का, क्योंकि उन्हें पता था कि ये किस रेट पर जाना है। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर वहां पे आप सिर्फ मातम कर सकते हैं, पीट सकते हैं, आप कोई भलाई की बातें नहीं सोच सकते।
जो सबसे बड़ा आपको मैं इस वक्त बताऊं ना, अगर हम इसको नेट शेल करके, ये जो आपके 9 इदारे हैं, मैंने इसके ऊपर एक टारगेट, इसका टाइटल बनाया है कि एक यूनिफाइड वाटर रेजिलियंस अथॉरिटी हमारी एक होनी चाहिए, जो इन सारों के अंदर कोऑर्डिनेशन, एक जमाने में फिर वो आपको तो 10वीं हो जाएगी, पहले 9 नहीं, है, वो एक और इनको बना लेंगे। सम अप करें, इनको जम करें आपस में। और एक देखिए अब आजकल हालात कैसे हैं, आज आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के अंदर, आज आपके पास डैशबोर्ड की फैसिलिटी है, आप एक टारगेट रखें कि हमने इस वक्त से लेकर इस वक्त तक ये काम करने हैं। एक डैम इज नॉट द ओनली सोल्यूशन ना, अब तो आपके पास इतने मल्टीपल हो गए। अब ये जो आपकी जो ड्रिप इरिगेशन का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद जो वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आया, पूरी दुनिया इसके ऊपर, अभी ये एम्स्टर्डम की आपने बात की, हॉलैंड इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल कि किस तरह से पानी को स्टोर किया जा सकता है। एक मुल्क जिसका हम आजकल नाम नहीं ले सकते, जो जुल्म और बर्बरियत की मिसालें इंडिया लिख रहे की हैं, बात कर रहे हैं आप। मैं इसराइल की बात कर रहा हूं जी, इसराइल की बात, कि उसने पानी को, आप देखिए समुद्री पानी को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगियां उसने बचा ली, उसके पास तो आसपास कहीं भी जो फ्रेश वाटर नहीं है। तो दुनिया के अंदर ये मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे सैलाब में, अब जैसे इस तरह आपने कहा इंक्रोचमेंट का, मैं तो ये कहता हूं कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर ने 1 इंच जमीन भी जहां उसको नजर आई है ना कि ये जमीन पड़ी हुई है, उसने उसके ऊपर भी जाके कब्जा कर लिया। अब गजब खुदा का कि आप देखें ना, कहां से पानी जाएगा, पानी, हवा और आग, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है वर्ल्ड का कि ये तीनों अपना रास्ता खुद बनाते हैं, ये किसी के पाबंद नहीं किसी से होते। पूछते नहीं है जी, ये किसी के पाबंद इजाजत नहीं है, मैं होते। निकल हाँ जाऊं जी। यहाँ से। अब ये दर्रे, अब आपने पिंडी इस्लामाबाद की बात की, इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा काम किया। हमारी मैं चूंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो हमारी ये जो शाह दर्रा, फलां दर्रा, ये हमारे जो 17 दर्रे हैं, आपने पिछले दिनों ये जाके ये देख लिया होगा, यहाँ पे हमारी क्या क्या हशर इनका हुआ। वो अब एक इतना सा नाला रह गया, ये जो हमारा मॉडल विलेज बना हुआ है, उसमें वो एक छोटा सा नाला रह गया। वो एक जमाने में पूरी ड्रेन था, वहां 1-2 बुजुर्ग हमें मिले, उन्होंने कहा यहाँ से पूरा का पूरा पानी गुजर के जाया करता था। जब आप 1 इंच नहीं स्पेयर छोड़ेंगे, जब आपके पास कोई, अच्छा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की आप मिसाल, अच्छा मैंने ब्रेक लेनी, आपकी तरफ दोबारा वापस आऊंगा कि गवर्नमेंट को सजेस्ट करें कि गवर्नमेंट क्या इस सारी सूरत में, क्योंकि मसला ऐसा लगता है जैसे कि हम फंस से गए हैं जी, बिल्कुल, और सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं और प्रॉपर जो मैनेजमेंट है वो नहीं कर रहे, विजनरी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी कोई नहीं। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक हो दोबारा।